सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस 2024 का जो एग्जाम है वो 14 नवंबर को खत्म हो गया था और आज मेरे भाई लगभग आपकी 28 नवंबर हो चुकी है, लेकिन एसएससी एमटीएस की आंसर की आपको अभी तक देखने को नहीं मिली। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2024 में आखिर चल क्या रहा है, आंसर की क्यों नहीं आ रही, कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या सभी का एग्जाम कैंसिल होगा क्या, और अगर सबका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तो किस किस का एग्जाम कैंसिल होगा, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे भाई एक मैं आपको कड़वी सच्चाई बता देता हूं कि देखो, हो सकता है कि किसी को ये बात बुरी लग जाए, हो सकता है किसी को ये बात अच्छी लग जाए। मेरे भाई कड़वी सच्चाई ये है कि एएलपी का पेपर थोड़ा सा लीक हो गया। ठीक है भाई, एएलपी का पेपर लीक हो गया तो मेरे भाई छोटे से लेकर बड़े चैनल पर सब में बात हुई एएलपी के पेपर को लेकर, लेकिन भाई एमटीएस के पेपर को आज खत्म हुए, लगभग 14 नवंबर को ये पेपर खत्म हो गया था, 28 नवंबर आज हो चुकी है, यानी कि लगभग 15 दिन का टाइम हो गया, 15 दिन तक का टाइम हो गया और मेरे भाई कोई भी यहाँ पर एमटीएस के पेपर के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे भाई देखो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा परेशान है। लगभग अगर हम सूत्रों की माने, डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम मानते हैं तो लगभग 29 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और 29 लाख बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि क्या उनका एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, उनकी आंसर की कब आएगी। ठीक है, किसी का पेपर अच्छा गया, किसी का पेपर खराब गया, लेकिन भाई सभी को 29 लाख बच्चों को यहाँ पर इस बात का इंतजार है कि उनकी आंसर की कब आएगी, क्या उनका पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों का उनको इंतजार है, कट ऑफ कितनी जाएगी। और लेकिन मेरे भाई यहाँ पर इस बात के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे भाई कड़वी सच्चाई ये है कि अब किसी को एमटीएस का कोर्स नहीं बेचना, क्योंकि भाई एमटीएस की वैकेंसी अभी है नहीं। अभी सबको कोर्स किसका बेचना है, अभी तो एएलपी का कोर्स बेचना है, इसके बाद में मेरे भाई आरपीएफ का कोर्स बेचना है, फिर एनटीपीसी का कोर्स बेचना है, हो ना हो ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाए तो उसका कोर्स बेचना है, इन सब का कोर्स मेरे भाई अभी सबको बेचना है। इसलिए मेरे भाई सारे के सारे बात करेंगे किसके बारे में, रेलवे की एएलपी के पेपर लीक के बारे में। लेकिन एमटीएस का पेपर हो गया, अब जीडी का वैकेंसी है तो जीडी के कोर्स सबने बेच लिए, तो अब मेरे भाई एसएससी के इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये कड़वी सच्चाई है मेरे भाई। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जहां से भी आपने पढ़ाई की थी वहां पर जाकर सबको बोलो कि सर एसएससी एमटीएस के बारे में कुछ ना कुछ आप भी कहो। ठीक है, हो सकता है कि मेरे भाई, क्योंकि बड़े बड़े चैनल है भाई, उनकी बात और आगे तक जा सकती है। ठीक है मेरे भाई, तो इन सब चीजों के बारे में बोलो भाई, वरना ऐसे दब के रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्या सबका एग्जाम दोबारा होगा क्या, किसी को नहीं पता भाई एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा। मैं मेरे मन से बोल दूं कि हाँ भाई सबका एग्जाम कैंसिल होगा, मैं मेरे मन से बोल दूं भाई सबका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। एसएससी ने इस बारे में कुछ बोला नहीं है और मेरे भाई बड़े बड़े चैनलों पर या कहीं पर भी इसके बारे में कोई बात हो नहीं रही है। मैं बात करता हूं मेरे भाई आंसर की कब आएगी, किसी को नहीं पता भाई आंसर की कब आएगी। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात कन्फर्म है कि जब तक आपके एसएससी एमटीएस में ये जो फर्जीवाड़ा आपका हुआ है ना भाई, जब तक एसएससी एमटीएस में ये फर्जीवाड़ा हुआ है ना, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता उससे पहले आपके एमटीएस की आंसर की नहीं आएगी। लिख के ले लो इस बात को। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई रिजल्ट कब आएगा, पहले उम्मीद ये थी कि रिजल्ट तुम्हारा फरवरी तक आ जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो, लेकिन मेरे भाई सब कुछ सही रहा नहीं है तो फरवरी में तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये रिजल्ट तुम्हारा मार्च जून जुलाई कब तक आएगा किसी को नहीं पता। मैं बात करता हूं मेरे भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मेरे भाई देखो ईमानदारी से पेपर देने वालों की कट ऑफ बनती है भाई, फर्जीवाड़े से कट ऑफ, फर्जीवाड़े से पेपर देने वालों की कोई कट ऑफ नहीं थी, आपको भी पता है मुझे भी पता है। मैं अभी बोल के चले जाऊं कि जिनके 115, ठीक है, यूआर कैटेगरी, मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी, मैं बात करता हूं मेरे भाई आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन कैटेगरी की बात करूं, मैं ये बोल के चले जाऊं भाई जिनके 115 नंबर के आसपास है वो कट ऑफ की रेस में और है भी मेरे भाई। लेकिन यार ईमानदारी से पेपर दोगे तब तो 115 नंबर के कट ऑफ में रहोगे ना भाई। अब फर्जीवाड़े से तो 150, 115 के 150 की 50 कट ऑफ जा सकती है भाई, फर्जीवाड़े से कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, देखो आप सभी को पता होगा कि मेरे भाई एसएससी एमटीएस के बारे में, ठीक है, एसएससी एमटीएस के बारे में एक खबर आपके सामने आई थी कि पूर्णिया केंद्र पर हर पारी में 10 बच्चे फर्जी बिठाए जाते थे, यानी कि मेरे भाई इस हिसाब से देखें तो पर डे के 30 विद्यार्थी मेरे भाई क्या बैठे थे,
फर्जी बैठते थे। अब पर डे के 30 विद्यार्थियों का मतलब मेरे भाई अगर 10 दिन भी एग्जाम चले, 10-11 दिन एग्जाम चली, तो मेरे भाई 350 के आसपास में बच्चे यहाँ पर क्या बैठ गए, फर्जी बैठ गए। ठीक है, यानी कि भाई 9583 वैकेंसी में इतनी वैकेंसी, ये तो भाई न्यूज में आई है, हो सकता है कि इससे ज्यादा ये डाटा हो। ठीक है, तो मैं तो इसको 350 नहीं, मैं तो भाई 500 लेके चलूंगा। तो 9500 वैकेंसी में से 500 वैकेंसी एक सेंटर पर फिल हो गई ऑलरेडी। वो तो बुक है भाई ऑलरेडी, उन पर तो कोई अधिकार जमा ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बात है, लेकिन भाई इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे भाई एमटीएस का कोर्स अब बिकेगा नहीं। तो सीधी सी बात भाई, प्लीज मैं बोल रहा हूं आप सभी से, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जहां से भी आपने एमटीएस की पढ़ाई की थी, जिसका भी कोर्स परचेज किया था, वहां पर जाकर बोल लो कि सर इस बारे में कुछ आवाज उठाओ। मैं ये नहीं कहता भाई सबका पेपर कैंसिल करो, कुछ करो, लेकिन भाई कोई खबर तो आए एक्चुअली। ठीक है, कोई खबर तो आए, सबको पता तो चले कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, किस किस का कैंसिल होगा, किस किस का नहीं होगा। ठीक है भाई, 29 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, सबका माइंड खराब है भाई। ठीक है, सबका माइंड खराब है कि एमटीएस का पेपर, अब जिनका देखो खराब गया था, चलो उनका तो छोड़ो, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जिनका पेपर अच्छा गया था ना, वो भाई बहुत बुरी तरीके से परेशान है। ठीक है, जिनका पेपर अच्छा गया था वो बहुत बुरी तरीके से परेशान है। अब अगर इसके चक्कर में ना तो वो आरपीएफ की तैयारी कर पा रहे, ना एनटीपीसी की, ना जीडी की तैयारी कर पा रहे, तो मेरे भाई प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी मेरे भाई आगे आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ था कि इसका जो रिजल्ट है वो मेरे भाई आपका फरवरी 2025 तक आ जाएगा, लेकिन भाई अब नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को, अब नहीं आएगा ये रिजल्ट फरवरी तक। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था भाई दिल्ली क्षेत्र में 52% की अटेंडेंस थी, राजस्थान में 49% की, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 47% की, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 50% की अटेंडेंस आपको देखने को मिली। एमटीएस के, ठीक है, ये घोटाला, ठीक है, हाकिम भी शामिल, यानी कि भाई एसएससी के, देखो एसएससी के कर्मचारी फर्जीवाड़े में शामिल, टीसीएस के कर्मचारी फर्जीवाड़े में शामिल, मजिस्ट्रेट जो है मेरे भाई ये भी फर्जीवाड़े में शामिल, सब कुछ फर्जीवाड़े में शामिल था। लेकिन भाई कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। एएलपी का पेपर लीक हो गया, सारे चैनलों पर धुआंधार वीडियो बन गए मेरे भाई, एएलपी पेपर लीक, एएलपी पेपर लीक। एमटीएस के बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा, एक आध चैनलों के अलावा। ठीक है, सच्चाई देख लो भाई आप। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये लिंक आए हुए भाई। ठीक है, पता नहीं कितने मतलब एग्जाम के 3-4 दिन बाद में लिंक आ गया था, उसके बाद में अभी तक आंसर की के बारे में कुछ कोई खैर खबर नहीं है कि आंसर की कब आएगी, कब तक नहीं आई। ठीक है, तो प्लीज मेरे भाई आप सभी से यही बोल रहा हूँ कि क्या एग्जाम दोबारा होगा, तो मेरे भाई इस फर्जीवाड़े को लेकर आपका क्या कहना है और आप क्या चाहते हैं कि क्या एग्जाम दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक तो आपको यह जरूर कमेंट करना भाई आपकी क्या राय है, पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं मेरी राय की बात करता हूं तो भाई मेरा माइंड इस तरीके से काम करता है कि देखो, अगर सिर्फ पूर्णिया केंद्र पर यह पेपर लीक का मामला सामने आया है, तब तो मेरे भाई देखो सबका कैंसिल होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सब पैसे लगा लगा कर पेपर देकर आए हैं, बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा भी गया था। ठीक है, तब तो सबका कैंसिल होना नहीं चाहिए। लेकिन भाई पूर्णिया केंद्र के अलावा अगर 1-2 सेंटरों पर और पेपर लीक की खबर सामने आई है, फिर तो मेरे भाई सबका होना चाहिए, क्योंकि फिर कोई जरूरी नहीं है कि ऑल इंडिया में मेरे भाई और कहीं पर पेपर लीक ना हुआ होगा, ऐसा तो फिर कोई फिक्स है ही नहीं भाई कि यहाँ पर हो गया और जगह हुआ ही नहीं होगा, फिर तो देखो सबका कैंसिल होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में आप जरूर कमेंट करके जान। ठीक है भाई, आंसर की कब आएगी मैंने आपको बता ही दिया कि आंसर की जब तक ये फर्जीवाड़ा तुम्हारा क्लियर नहीं हो जाता उससे पहले आंसर की नहीं आएगी। मैं बात करता हूं मेरे को रिजल्ट कब आएगा, मैंने बता दिया भाई फरवरी की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन अब फरवरी में नहीं आएगा, मई जून तक आपका ये रिजल्ट आपको शायद देखने को मिलेगा। कट ऑफ कितनी जाएगी मैंने बता दी। अगर भाई ईमानदारी का पेपर की बात करता हूं तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जिनके 115 नंबर के आसपास में नंबर है, बिल्कुल कट ऑफ की रेस में, क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। हो सकता है किसी बच्चे 112 नंबर हो, वो भी कट ऑफ की रेस में, क्योंकि भाई हो सकता है इसके नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो जाए, तो ये कट ऑफ की रेस में। अगर मैं एससी और एसटी की बात करता हूँ, एसटी और एसटी की, तो जिन बच्चों के 105 नंबर के आसपास में नंबर है भाई, वो सारे कट ऑफ की रेस में। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें थी। री एग्जाम को लेकर आपका क्या कहना है, पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मेरे भाई जहां से भी आपने पढ़ाई की है प्लीज वहां पर जाकर बोलिए, और अगर वो आवाज नहीं उठा रहे तो इस बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, क्या मतलब उस बारे में आप क्या कहना चाहिए, आपने पढ़ाई तो की है भाई, वहां से कोर्स भी परचेज किया, वहां से आपने पढ़ाई भी की, वहां से आपने सब कुछ किया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया, सब कुछ किया, और अब अगर वो आगे नहीं आ रहे तो इस बारे में आपकी क्या राय है, ये भी आप एक बार कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो,
ठीक है, लाइक ठोको भाई इस वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये वीडियो और आगे तक जाए और भी ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और मेरे भाई सभी के पास में ये खबर पहुंचे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।